मुझे चाय पीने का शौक है। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। मुझे नाचने का शौक है। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है। मुझे चॉकलेट खाने का शौक है। हे हे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मुझे गाना गाने का शौक है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ काम करने का एक शौक़ होता है। जैसे किसी को खाना बनाने का शौक़ होता है तो किसी को कुछ भी खाने का शौक़ होता है, किसी को घूमने का शौक़ होता है तो किसी को अलग अलग भाषाओं को सीखने का शौक़ होता है। आप अपने शौक़ को अंग्रेजी में किस तरह से बताएंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। गाइज, माय नेम इज़ दीपक सूर्यवंशी। आई एम द डायरेक्टर ऑफ यश कोचिंग क्लासेस उज्जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी काम को करने का शौक़ है तो उसके लिए हम अंग्रेजी में फोन्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। जी, फोन्ड ऑफ का मतलब होता है का शौक़, शौक़ है या शौकीन हूँ। चलिए हम इसके कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा इज़ या फिर एम या फिर आर, फिर हमें लगाना है फोन्ड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई है। तीनों ही हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में लगेगी। यहाँ पर हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, यू वी दे एंड प्लूरल के साथ में हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, तथा ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ में हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। चलिए अब एक सेंटेंस लेते हैं। मुझे चाय पीने का शौक है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा आई के साथ यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई एम, फिर मैंने लगाया फोन्ड ऑफ, फिर पीने के लिए यहाँ पर मैं टेक का यूज़ करूँगा। इसमें मुझे लगाना है आईएनजी, तो ये हो गया टेकिंग। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, चाय की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो सेंटेंस क्या बना, मुझे चाय पीने का शौक है, आई एम फोन्ड ऑफ टेकिंग टी। अब अगर मुझे ये बोलना है कि मुझे चाय पीने का बहुत शौक है तो यहाँ पर बहुत के लिए मैं वेरी लगा दूंगा, तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम वेरी फोन्ड ऑफ टेकिंग टी। या फिर अगर मुझे इस तरह से बोलना है मैं चाय का शौकीन हूँ, तो सिर्फ सेंटेंस इतना बनेगा आई एम फोन्ड ऑफ टी। चलिए अब कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, आई एम फोन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, आई एम वेरी फोन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे किताबों का शौक है, आई एम फोन्ड ऑफ बुक्स। चलिए अब अगला सेंटेंस लेते हैं। मुझे नाचने का शौक है, आई एम फोन्ड ऑफ डांसिंग। मुझे नाचने का बहुत शौक है, आई एम वेरी फोन्ड ऑफ डांसिंग। चलिए अब अगला सेंटेंस लेते हैं। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है, आई एम फोन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का बहुत शौक है, आई एम वेरी फोन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। या फिर मुझे पढ़ाने का शौक है,
आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मुझे चॉकलेट खाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग चॉकलेट्स। या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, मुझे चॉकलेट खाने का बहुत शौक है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग चॉकलेट्स। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, मुझे चॉकलेट का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। मुझे गाना गाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। मुझे बागवानी करने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मुझे बागवानी करने का बहुत शौक है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको फॉन्ड ऑफ का प्रयोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे आपको वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। चलिए अगला सेंटेंस बनाते हैं। आपको क्रिकेट खेलने का शौक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा यू और यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे आर। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगर मुझे यही वाक्य इस तरह से बताना है, आपको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, तो सेंटेंस बन जाएगा यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। या फिर आपको क्रिकेट का शौक है, यू आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। चलिए अब अगला सेंटेंस लेते हैं। हमें दौड़ने का शौक है, वी आर फॉन्ड ऑफ रनिंग। चलिए अब अगला सेंटेंस लेते हैं। उन्हें जुआ खेलने का शौक है। तो यहाँ पर देखिए उन्हें के लिए हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे दे और दे के साथ हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। तो सेंटेंस बनेगा दे आर फॉन्ड ऑफ गैम्बलिंग। चलिए अब अगला सेंटेंस लेते हैं। खुशी और खुशबू को घूमने का शौक है। अब देखिए यहाँ पर दो नाम है और यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, खुशी एंड खुशबू आर फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग। चलिए अब अगला वाक्य लेते हैं। उसे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है। अब देखिए यहाँ पर मैं किसी लड़के की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम लगाएंगे ही और ही के साथ हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़। तो सेंटेंस बनेगा ही इज़ फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, उसे खाना बनाने का शौक है। अब देखिए यहाँ पर मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, तो लड़की के लिए यहाँ पर मैं शी का प्रयोग करूँगा और शी के साथ हम यहाँ पर लगाएंगे इज़। तो सेंटेंस बनेगा शी इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। मंतशा को बाइक चलाने का शौक है। मंतशा इज़ फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक। दोस्तों आपको किस चीज़ का शौक है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो। चलिए अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर प्लस नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। आपने ये गाना तो सुना ही होगा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। मुझे चाय पीने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, मुझे चाय का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टी। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। आपको यात्रा करने का शौक नहीं है, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। हमें लिखने का शौक नहीं है, वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। उसे चेस खेलने का शौक नहीं है, ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। उसे चुगली करने का शौक नहीं है, ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग बैक बाइटिंग। अजय को पक्षियों को दाना पानी खिलाने का शौक नहीं है, अजय इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ फीडिंग द बर्ड्स। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। सुमित और विशाल को बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं है, सुमित एंड विशाल आर नॉट फॉन्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग। चलिए अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें आएगा इज़ या फिर एम या फिर आर, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस
फोन्ड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए पहला सेंटेंस बनाते हैं। क्या मुझे चाय पीने का शौक है? एम आई फोन्ड ऑफ टेकिंग टी? क्या आपको अनजान लोगों से बात करने का शौक है? आर यू फोन्ड ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स? क्या उसे फिल्में देखने का शौक है? इज ही फोन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज? क्या उसे शॉपिंग करने का शौक है? इज शी फोन्ड ऑफ शॉपिंग? क्या विशाल को नॉनवेज खाने का शौक है? इज विशाल फोन्ड ऑफ ईटिंग नॉनवेज? दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आज आप इस वीडियो के माध्यम से फोन्ड ऑफ का प्रयोग भी करना अच्छे से सीख गए होंगे। दोस्तों अगर अभी भी आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप इसे सब्सक्राइब भी करिए। इसके साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसी तरह के कुछ और अच्छे वीडियो के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।